सीताराम। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बार बार कह राउ सुमुखी सुलोचन पिक बचनी। कारण मोहि सुनाऊ गज गामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। अनहित तोर प्रिया के कीना, के दुई सिर के जमु चालीना। कहू के ही रंग कहीं, कहू के ही रंग कही करे नरेशु। कहू के ही नृपहि निरासो देशु। निकासो देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? उसके किसके दो सिर हैं जिसने तुम्हारा अनिष्ट किया? यमराज किसको लेने अपने लोक को लेकर के जाना चाहते हैं? कह दो, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? राजा दशरथ जी कैकेयी से कह रहे हैं, बताओ हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह दो, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकहु तोर अरि उमर उमारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाव बरोसु जा। सकहु तोरी अरि अमर उमारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाव बरोरु, मनु तब आनंद चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है? हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर बस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। और जो कछु कहाऊ कपट करी तो ही, भामिनी राम सपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। और बिहसी मागु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। और घरी कु घरी समुझ जिय देखू, बेगी प्रिया परिहरहि कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह सुनि मन गुनि सपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजति बिलोकि मृगु, मनहु किराति निफंद। ये सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राउ सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काली जुबराजू, सजहि सुलोचन मंगल साजू। दलकी उठेऊ सुनिहरदऊ, कठोरू जनु छुई गयऊ, पाक बर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। ये सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बालतोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसे पीर बिहसते ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगति न रोई। लखहि न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वो करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। और यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। और कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वो कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मागु मागु पै कहाहु पिय,
कबहु न देहु न लेहु। देन कहेहु वरदान दुई ते पावत देन कहो वरदान दुई त्यों पावत संदेहु। हे प्रीतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने उमर मुराऊ हसी कहाई तुम्हें कोहाब परम प्रिय आहाई। थाती राखिन मांगी हुकाऊ बिसरी गयो मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वो प्रसंग याद नहीं रहा। और झूठे हो हम ही दोष जन दे देहु दुई के चार मांगी मुकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाहु पर बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 वरदान मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा गिर सम होहि कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं, असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघुचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम, सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। ये बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करी आई सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली कुमत कुबिहग कुलाह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी, श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पंछी बाज को छेड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी हो। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाजु। भिल्लन जिमि छाड़न चाहती बचन भयंकर बाजु। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पंछियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सीताराम सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरत ही टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। वो बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेश विशेष उदासी 14 बरसी राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही सोकु शशि कर छुअत बिकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयऊ सहम नहीं कछु कही आवा जनु सचान बन झपटे लावा। बिबरन भयऊ निपट नर पालू दामिनी हन्यऊ मनहु तरु लतालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वो झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूंदी दो लोचन तनु धरि सोच लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला फरत करन जिमि हत्यु समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला।
अवध उजारी कीन कैकेयी, दीन सी अचल विपत्ति कहनेयी। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। कवने अवसर का भयउ गयउ नारी, विश्वास जोग सिद्धि फल समय जिमी जति अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राव मन ही मन झाखा, देख कुभाति कुमति मन माखा। अब भरत की राउर पूत न होहि, आने हो मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झीख रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन समारे। देहु उतरु अनुकरहु किनाहि, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा हो, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कह दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहेहु अब जनि बरु देहु, और तजहु सत्य जग अपजस लेहु। और सत्य सराहि कहेहु बरु देना, जानेहु ले इहि मागी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश ले लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। और शिवि दधीच बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेहु बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिवि, दधीच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। और धर्म धुरंधर धीर धरि नयन उघारे राय। और सिरु धुनि लीन उसास असी, मार सि मोहि कुठाय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। और आगे दीख जरत ऋषि भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मुठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वो कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। और लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा। बोले राउ कठिन करी छाती, बानी सबिनयता सुसुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। और प्रिया बचन कहसी कुभास, प्रिया बचन कस कहसी कुभाती। भीर प्रतीत प्रीति करिहाती, मोरे भरतु राम दुई आखी। सत्य कहूं करि शंकरु साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत मैं पठई प्राता, एहि बेग सुनत दो भ्राता। और सुदिन सोधि सबु साजु सजाई, देव भरत कहु राजु बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। लोभुन राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। और मैं बड़ छोट विचार जिय, करत रहे नृप नीति। सीताराम।